राम के रूप में, भरत के रूप में, शत्रुघ्न के रूप में, लक्ष्मण के रूप में आऊंगा। मैं पूर्ण अवतार में चारों भाइयों के साथ आपके पुत्र के रूप में आपको स्वागत दूंगा। और कह दिया, प्रभु मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य फल सत्य हमारा। मैं कहता हूं तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, पूरी होगी, पूरी होगी। ये सत्य है, सत्य है, सत्य। मैं तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। भगवान तो खुश हो गए, आनंदित, प्रफुल्लित, प्रसन्नचित्त हो गए, नाचने लगे राजा रानी। उसके बाद रानी भगवान की तरफ देख रही है, बोले प्रभु प्रभु एक बात रह गई। बोले क्या? वो जब भगवान को मांग लिया शत्रुपा और मनु ने, शत्रुपा मनु ने, तो लक्ष्मी जी खड़ी है भगवान के पड़ोस में। लक्ष्मी प्रभु तुमने वचन तो दे दिया, एवं वस्तु करना ने बोले ऐसा ही होगा। बोले लेकर एक बात सुनो, मैं नहीं जाने दूंगी तुम। लक्ष्मी जी बोली मैं नहीं जाने दूंगी। बोले अरे अरे भगवान, अरे भक्त के बस में होते हैं, हमें तो जाना ही पड़ेगा। अरे बोले नहीं प्रभु, अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी जाऊंगा। तो भगवान बोले देवी एक बात सुन, अब कोई तुम्हें पूछ ही नहीं रहा तो मैं कैसे कह दूं तुम भी चलो। अब भाई मैंने तो अकेले बात की है और तुम भी भगवान से मांग लेती। लक्ष्मी जी बोली नहीं भैया, नहीं प्रभु, कुछ भी करो, अकेले नहीं जाने दूंगी, जो होगा तो देखा जाएगा। लक्ष्मी जी को जब ज्यादा आग्रह देखा तो भगवान ने कहा भैया मैं क्या करूं, तुम्हें कोई मांगे ही नहीं रहा। तो बोले आप कुछ भी कर सकते हो, आप मंगवाओ, कुछ भी करो। तो भगवान ने फिर प्रेरणा दी शत्रुपा जी को। तो शत्रुपा ने कहा हम भी कुछ मांगना चाहते हैं प्रभु। तो भगवान ने कहा मांगिए देवी, क्या मांगती हैं? तो शत्रुपा ने कहा प्रभु आप हमारे पुत्र बनकर आएंगे और हम चाहते हैं लक्ष्मी जी हमारी पुत्र वधू बनकर हमारे आंगन में प्रवेश करेंगे, हम सौभाग्यशाली। भगवान ने ये वस्तु कह दिया। ये सब भगवान ने इतनी तपस्या के बाद खुद को भी दे दिया। ये कैसे हो गया? जिस समय महाराज और महारानी ने भगवान को मांगा उस समय जीवन में कुछ भी इच्छा अपेक्षा आकांक्षा नहीं थी उनके लिए, कुछ और चाहिए ही नहीं था, केवल भगवान चाहिए थे उनके। मन में किसी प्रकार के विचार नहीं थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था मन में। और भगवान निर्मल मन वाले व्यक्ति को ही मिलते। मन में किसी प्रकार का न काम का मेल था, न क्रोध का मेल था, न लोभ का मेल था, न अहंकार का मेल था, कोई मेल ही नहीं था मन। ठीक 11 बजे हम लोग आरती करेंगे, 15-20 मिनट रह गए, तो कोई किसी प्रकार का मेल नहीं। इसलिए भगवान भी कहते हैं निर्मल मन जल सो मोई पावा, मोई कपट चल छिद्र न। भाव का भूखा मैं और भाव ही बस सार है। भगवान कहते सुनो, भाव का भूखा मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार। भाव बिन कुछ भी बुदे में 56 भोग रखना भगवान के सामने। भगवान छोड़ के विदुर के घर चले जाएंगे। दुर्योधन के घर मेवा 56 भोग त्याग दिए भगवान ने, उसमें भाव नहीं था दुर्योधन का। और विदुर के घर केले के छिलके खाए, घास फूस का साग खाया। ये कारण क्या है? भाव है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी हो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन एक फूल भी दे वो मुझे, भाव से एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सूनी
पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। भाव से फूल दो वो भी मुझे स्वीकार है, लेकिन अन्न भूषण वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाएं हमारे बस यही सत्कार है। आप हो जाएं हमारे बस यही सत्कार है। देखत तुम्हें हो जाए, भगवान में इतना रम जाओ कि भगवान मैं हो जाओ। भगवान ये चाहता है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। बांध देते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। बांध देते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। भगवान प्रेम से भगवान प्रेम से आपके द्वारपाल हो जाते हैं। भगवान प्रेम से कंडा पाथते हैं, सिर से कंडे धोते हैं। प्रेम से भगवान कुछ भी करते हैं। भाव के बिना भगवान 56 भोग भी नहीं चाहिए, और भाव से झूठे बेर भी खा जाते हैं। समझ, ये भाव है भगवान, भक्ति का भाव है। भगवान के जन्म की एक और कथा है। विंध्याचल गंभीर वन में एक राजा प्रताप भानु हरिमर्दन उनका भाई था। धर्मरुचि उनके सचिव थे। ये दोनों भाई और सचिव बहुत धन धान्य से परिपूर्ण, बहुत प्रतापी राजा थे। बड़े धर्म कर्म में रहते थे सब, और उन्होंने सारी पृथ्वी को जीत रखा था। तो राजा लोग उनसे बदला लेने की सोचते थे, सब अधीन थे उसके। एक राजा ने सन्यासी का वेश बनाकर जंगल में रहने लगा, और प्रताप भानु एक दिन शिकार खेलने गए, भटक गए और उसके आश्रम तक पहुंच गए। उसके पास एक कपट मुनि और रहता था। उस कपट मुनि की सहायता से राजा को भ्रमित किया। राजा शाम को जब पहुंचे, देर रात्रि में भटक गए। सारी सेना और सेनापति सब पीछे रह गए। राजा अकेले, रात हो गई भयंकर बियाबान जंगल में, और डूबते घामते उस पूर्व राजा के यहाँ पहुंच गए। आश्रम बना रखा था उसका राजा के। वही भयंकर गंभीर विंध्याचल बन के एक छोर। राजा जब पहुंचे तो राजा ने सन्यासी मुनि समझकर प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, और राजा को जलपान कराया। राजा बहुत प्यासे थे, जल पिया। उसके बाद राजा से कहा, तुम्हारा परिचय क्या है? राजा ने अपना परिचय दिया, मैं महाराज प्रताप भानु का सचिव धर्मरुचि हूँ। अब वो तो जानता ही था, हारा हुआ राजा था। उसने कहा ऐसा नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। हम तीनों लोगों की सारी चीजों को जानते हैं। हम भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं। तुम राजा प्रताप भानु हो। राजा तो चौंक गए, इसे नाम कैसे पता?